हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज एक नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने लेबर पेन को कैसे पहचानें। हमें कब पता चले कि ये हमारा एग्जैक्ट टाइम आ गया है लेबर पेन का, अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपका जो डॉक्टर है, गायनी है आपकी, उन्होंने एक आपको जब आप सबसे पहले गए होंगे उनके पास, तो उन्होंने आपसे आपकी लास्ट मंथ की डेट पूछी होगी कि आपको पीरियड्स कब आए थे लास्ट। उसके बाद उन्होंने अभी सम अप करके कुछ कैलकुलेट करके एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट दी होगी आपको, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी जिसे कहते हैं। और ये हर किसी को, जो आप फर्स्ट टाइम विजिट जाते हैं डॉक्टर के पास, तब मिल जाती है। बट ऐसा 80% 80 to 82% केसेस में ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो डॉक्टर ने आपको डेट दी है आपकी डिलीवरी उस डेट पे हुई है। बहुत सारी डिलीवरीज या तो 8वें महीने में हो जाती है, 9वें महीने में हो जाती है, या फिर 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 10वें महीने में होती है। तो वो जो रेशो है, जो वो कैलकुलेशन है डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर अपने हिसाब से, जो उनकी स्टडी है उसके हिसाब से बताते हैं, जो 40 वीक्स का पूरा सर्कल होता है प्रेगनेंसी का, वो उसके हिसाब से बताते हैं। तो हमारी अब सब, हमें हर चीज़ के लिए रेडी होना है। अब मेरी ड्यू डेट, सपोजिंगली कि मेरी ड्यू डेट 2 दिन बाद की है, बट मुझे अगर 2 दिन पहले लेबर आ रहा है तब वो उसमें काउंट होगा, बिकॉज जो रेशो है हम 5 दिन ऊपर नीचे लेके चलते हैं। बट अगर मेरी ड्यू डेट नवंबर की है और मुझे अक्टूबर में लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करें, हम उसे कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता लगाएं कि अब हमारा लेबर स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे 3 से 4 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल लेबर पेन के सिम्टम्स हैं। पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है कि जब लेबर आपका स्टार्ट होने वाला होता है तो आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि पेट में दर्द, ऑल्दो आपके 9 मंथ्स जब से स्टार्ट हुए तब से हो ही रहा है, या कहीं कि उससे पहले से हो रहा है, या कुछ दिनों से हो रहा है अभी। तो बट जो लेबर का पेन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जो पेट, जो दर्द होता है वो पीठ से शुरू होके पेट तक आता है। पहले वो बैक में शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे करके पेट की तरफ आता है, और जो आपका पेट होता है वो कड़क हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको टच से फील होगा। इन पेन्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ती है। ये बहुत इंटेंस पेन होते हैं, ये पहले की तरह पेन्स नहीं होते हैं। अगर आपका एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो गया है तो ये आपके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस हैं। आपको कॉन्ट्रैक्शन पल्स थोड़े थोड़े इंटरवल्स में होंगे, और वो इंटेंस होते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे, सीवियर होते जाएंगे। यही सबसे कॉमन सिम्टम है। ये आप घर पे भी अपने आप को देख सकते हैं। अगर आपको घर पे ये सिम्टम्स हो गए हैं, और डॉक्टर भी आके सबसे पहले वो आपका यूट्रस का मुंह चेक करते हैं, सर्विक्स का मुंह चेक करते हैं, वो कितना डायलेट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और आपको ऊपर से अगर कोई चेक करता है सिर्फ पेट का, तो वो पेट से भी आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि पेट अगर टाइट है तो वो बोल देते हैं कि हाँ लेबर स्टार्ट हो गया है, आप एडमिट हो जाइए। इंजेक्शंस के पेन हैं वो 30 to 35 सेकेंड तक ही लास्ट करते हैं। जो ये इंटेंस पेन होता है उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि अभी मुझे पेन हो रहा था, बट उसके बाद धीरे 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 करके ये जब स्टार्ट 30 to 35 सेकेंड से होता है, ये लास्ट करता है आगे तक। तो यही यही इंटरवल है जो वो बढ़ता रहता है, इंक्रीजिंग होता है। जो ऐसा पेन जो रुक रुक के होता है और एक राइट इंटरवल के टाइम पे हो रहा है, एक इंटेंस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, इसी को लेबर पेन कहा जाता है। और ये पेन पीठ से होते हुए पेट की तरफ आता है। तो ये सबसे एक फर्म, हमारा सबसे पहला फर्म सिम्टम है लेबर पेन का। अब बारी आती है दूसरे सिम्टम की। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम होता है वाटर लॉस होना, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पानी की थैली फट जाना। ये वही पानी है, बबल है, जिसमें आपका बेबी अभी तक सरवाइव कर रहा था। तो ये एक और सिम्टम है। अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ किसी भी पोजीशन में है, और आपका कंटिन्यूस वाटर ड्रिप हो रहा है, एक यूरिन की तरह, मतलब ओडरलेस और कलरलेस वाटर अगर आपका ड्रिप हो रहा है लगातार, तो उस वही होता है वाटर ब्रेक होना। आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाना चाहिए। तो ये पानी की थैली होती है, जो हमारा वाटर बैग होता है, अगर ये रप्चर हो जाए तो हमें इमीडिएट हॉस्पिटल में जाके एडमिट इसीलिए होना चाहिए, बिकॉज जो ये अभी तक आपके बेबी की एक लेयर थी प्रोटेक्शन की, वाटर बैग के फॉर्म में, अब जब ये रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये इसके बहुत सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि बाहर का इन्फेक्शन बेबी को
हो सकता है। तो बेबी को इन्फेक्शन ना हो, वो इन्फेक्शन उतना ज़्यादा ना फैले, इसलिए हमें इमीडिएट जाके अपने डॉक्टर से बात करके कंसल्ट करके एडमिट हो जाना चाहिए। तीसरा टॉपिक है ब्लीडिंग होना। कई बार लेडीज़ को पेन के साथ ब्लीडिंग होती है, कई बार बिना पेन के भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नीचे से यूट्रस से आपका ब्लड एकदम ब्राइट रेड ब्लड अगर आपका निकल रहा हो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, पेन के साथ, तो फिर आपको इमीडिएट अब जाके एडमिट होना है, बिकॉज टाइम आ गया है कि बेबी डिलीवर होने वाला है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से बात करनी है और एडमिट होना है जाके। अब कई बार ऐसा होता है कि ये अभी तक मैंने जो 3 सिम्टम बताए हैं इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका टाइम नज़दीक आ गया है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसी आपकी बॉडी ऐसी कोई सिम्टम दे ही नहीं रही है, सिग्नल दे ही नहीं रही है आपको। बट चौथा जो सबसे मेजर सिम्टम है वो है बेबी की मूवमेंट्स। आपको मूवमेंट्स काउंट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं आपको मूवमेंट्स काउंट करनी है, कैलकुलेट इतना आपको आ गया है अब कि आपकी मूवमेंट्स काउंट होनी है। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो स्पेशली 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपके लंच और डिनर करने के बाद 1 घंटे में, सपोजिंगली आपने 2 बजे लंच किया है तो 2 से 3 बजे तक बेबी को एटलीस्ट 4 बार मूवमेंट करनी चाहिए। तो ये एक हेल्दी काउंट होता है। ऐसे ही सेम डिनर पे 4 मूवमेंट्स एटलीस्ट 1 घंटे में, 4 मूवमेंट्स लंच के बाद और एटलीस्ट 4 मूवमेंट्स डिनर के बाद 1 घंटे में। ये एक हेल्दी रेशो काउंट होता है। एक अलार्मिंग सिग्नल होता है हम सब के लिए एज अ मॉम, उन औरतों के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हैं, इस फेज से गुजर रही हैं। अगर आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आपको इमीडिएट उठना है, कुछ मीठा खाना है, ग्लूकॉन डी बोलते हैं सबसे पहले, ग्लूकॉन डी घोलिए और ग्लूकॉन डी पी लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा चलिए और फिर देखिए कि वो मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। ग्लूकॉन डी भी पी लिया, मीठा भी खा लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा बैठिए, चलिए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए कि बेबी की मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर कम भी हुई है, वैसे तो अगर नहीं हुई है तो आपको जाना ही है, बट अगर कम भी हुई है तो आपको जाके एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है फिर भी वो आपको एडमिट करेंगे और डिलीवरी होगी आपकी। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है, ये अलार्मिंग सिग्नल होता है हमारे लिए। तो अब आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर लेबर पेन का जो पेन है पीठ से होते हुए पेट की तरफ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस के रूप में आ रहा है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आ रहा है, तब हमें हॉस्पिटल जाना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तब हमें हॉस्पिटल जाना है। अगर हमारा वाटर बैग रप्चर हो रहा है तब हमें हॉस्पिटल जाना है। और चौथा, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं बेबी की, हमें तब भी जाना है। तो आज हमने टोटल 4 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात की है जो एक्चुअल लेबर पेन के लक्षण हैं, सिम्टम हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि हमें हॉस्पिटल कब जाना है और हमारे बेबी कब आने वाला है। फुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।